जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 बेगुनाह मजदूरों की हत्या के बाद अब सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और आतंकियों को ढूंढकर मार गिराने के लिए सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। दरअसल कुलगाम जिले के केलाम गांव में स्थित एक ईंट भट्टे पर आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाकर गोलीबारी की थी। इस हमले में 24 साल के दीपक रात्रे की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल 28 वर्षीय भूपेंद्र भैना ने श्रीनगर के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और रोजी रोटी कमाने के लिए जम्मू कश्मीर आए थे। हमले के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और अब जानकारी आ रही है कि इस ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। जंगलों और आसपास के इलाकों में आतंकियों की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। घाटी के कई इलाकों में वाहन और लोगों की सघन जांच की जा रही है। वहीं इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक की। उन्होंने सुरक्षा बलों को साफ निर्देश दिए कि आतंकियों के खिलाफ सटीक और बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाए और इस हमले में शामिल आतंकियों को जल्द से जल्द ढेर किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के बाहर से काम करने आने वाले मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने को भी कहा। उपराज्यपाल ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों का पुलिस में अनिवार्य पंजीकरण कराया जाए और उनका बीमा भी सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कुलगाम हमले में मारे गए दोनों मजदूरों के अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ कराए जाएं और उनके परिवारों को हर संभव मदद दी जाए। इधर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से दोनों मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। इससे पहले जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता घोषित की जा चुकी थी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी दोनों परिवारों के लिए 20-20 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। उन्होंने राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी को जम्मू कश्मीर भेजने का निर्देश दिया ताकि स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर दोनों शवों को उनके घर पहुंचाने और अंतिम संस्कार की सभी व्यवस्थाएं की जा सके। दीपक रात्रे छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के बुंदेली गांव के रहने वाले थे और पिता के निधन के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। उनके परिवार में बुजुर्ग मां, दिव्यांग छोटा भाई, पत्नी और 4 महीने का बेटा है। वहीं भूपेंद्र भैना सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले के रहने वाले थे। वो करीब 3 महीने पहले अपनी पत्नी के साथ काम की तलाश में कश्मीर आए थे। उनका 4 साल का बेटा गाँव में अपनी दादी और छोटी बहन के पास रह रहा था। वहीं इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं और देखा जाए तो ये जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय मजदूरों पर हाल के समय का दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले फरवरी 2024 में श्रीनगर में पंजाब के 2 मजदूरों की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिलहाल कुलगाम हमले का मामला दर्ज कर लिया गया है और सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में लगातार अभियान चला रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि हमले में शामिल आतंकियों को जल्द ही उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।